मॉर्निंग टू ऑल। अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज की क्लास में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है हमारा जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, जो वर्ड पावर है, और सेकंड है ग्रामर यानी कि व्याकरण। तो उसी क्रम में चूंकि अंग्रेजी सीखने के लिए भी हमको वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। It is said that without grammar little can be conveyed, but without vocabulary nothing can be conveyed। यानी कि बिना ग्रामर के आप थोड़ा बहुत किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन बिना वोकैबुलरी के आप किसी से भी कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि हमको हर टाइम जो है कहीं ना कहीं बोलने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती रहती है और पड़ती रहेगी। तो उसी के लिए हमको अपनी जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड पावर है, उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी वोकैबुलरी होती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न डिक्शनरी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। डिक्शनरी को आप शुरू से लेके लास्ट तक सोचेंगे कि मैं रट लूं, ये एक तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप इसको पॉसिबल बनाते भी हैं तो ये अननेसेसरली आपका लिए क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बर्डन हो सकता है। क्योंकि उसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही कम इस्तेमाल कर दे जाते हैं, लेकिन उनको याद करने में हम पूरी मेहनत अपनी लगा देंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो वोकैबुलरी को इंप्रूव, वोकैबुलरी को इनहांस करने के लिए हमको बहुत सारे टेक्निक यहाँ पे दे दी गई है। जैसे कि यहां पर एक टेक्निक्स मैं आज आपको बता रहा हूं, वो है आपका प्रेफिक्स एंड सफिक्स। प्रेफिक्स कहते हैं उपसर्ग के लिए और सफिक्स कहते हैं आपके प्रत्यय के लिए। हिंदी में भी अक्सर आपने उपसर्ग और प्रत्यय सुना होगा, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिसका या किसी शब्द के आगे आकर के उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा बदलाव ले आता है, ऐसे शब्दों को हम जो है उपसर्ग कहते हैं। और ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। इंग्लिश में मैं इन्हीं को प्रीफिक्स एंड सफिक्स कह रहा हूं। इसके अलावा जो और टेक्निक्स है उनमें आपका एंटोनिम्स हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है, पर्यायवाची शब्दों को याद करके और विलोम शब्दों को याद करके, होमोफोन्स को याद करके, इनसे भी आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आज की हमारी क्लास है, इसमें मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं, CIDE। एक्चुअली ये CIDE एक अपने आप में प्रत्यय है, एक सफिक्स है, जो अक्सर अंग्रेजी में किसी भी शब्द के लास्ट में जो है अंत में इस्तेमाल करके उस शब्द का अर्थ कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। तो अंग्रेजी में अगर आप कभी भी CIDE को किसी भी शब्द के अंत में अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिए उसका जो अर्थ है वो है आपका कहीं ना कहीं हत्या, नाशक या नाश करने वाला, कुछ इस तरह का अर्थ उसका निकल कर गया। क्योंकि CIDE जो आपका सफिक्स है, इसका मतलब ही होता है एक्ट ऑफ किलिंग से, यानी कि उस शब्द से, उस शब्द के साथ जुड़ करके ये कहीं ना कहीं उसको इस तरह के अर्थ मिलेगा कि वहां पर मारने का कोई कार्य हो रहा है या हुआ है, या जो भी आपको कुछ इस तरह से नाशक द्रव्य, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ अर्थ निकल करके आपको आएगा। तो ये आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो आज की जो शब्द है इनमें देखो बहुत ही कुछ ऐसे शब्द है कि जिनको कि हम, जैसे यहां पर मैं आपको जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका ध्यान लाने के लिए मैं यहां पे आपको यहां ले जा रहा हूं। सुसाइड, ये शब्द बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, आपने सुना होगा, आत्महत्या के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन हमको आज तक ये नहीं पता चला कि जो सुसाइड है ये CIDE यानी सफिक्स के आने के कारण से ही कुछ इस तरह का अर्थ उसमें लाया है कि कहीं ना कहीं कोई हत्या वाली बात आई है, लेकिन स्वयं की हत्या के लिए। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स डिस्कस दीज वर्ड्स। तो इसमें सबसे पहला शब्द है आपका मैट्रिसाइड यानी कि मातृ हत्या के लिए। पैट्रिसाइड है आपका पितृ हत्या के लिए। पेरेंटिसाइड मातृ पितृ हत्या के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। फ्रेटिसाइड है आपका भ्रातृ हत्या के लिए। सोरोसाइड यानी कि बहन की हत्या के लिए। नेक्स्ट है आपका मेरिटिसाइड, ध्यान रखेंगे मैट्रिसाइड एंड मेरिटिसाइड अंतर है, ओके। तो मेरिटिसाइड यानी कि पति की हत्या के लिए। नाउ आपका एक्सोरिसाइड यानी कि पत्नी की हत्या के लिए। फोइटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या के लिए। अक्सर आपने आज देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में बिल्कुल वहां पे स्ट्रिक्टली जो है ये चीज मेंशन कर दी जाती है कि भ्रूण हत्या आपराधिक मामला है, यानी कि एक अपराध है। वहां पर आपको ये फोइटिसाइड ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका इन्फेंटिसाइड यानी कि शिशु हत्या। इन्फेंट कहते हैं नवजात शिशु के लिए जिसका हाल ही में जन्म हुआ हो, तो इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या। नेक्स्ट है आपका फिलिसाइड यानी कि पुत्र हत्या। नेक्स्ट है आपका प्रोलिसाइड यानी कि पुत्री की हत्या के लिए शब्द इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अगला है आपका
फेमिसाइड यानी कि कोई भी स्त्री उसकी हत्या के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका होमिसाइड यानी कि मानव हत्या, सुसाइड यानी कि आत्महत्या, जिनोसाइड पूरे वंश की हत्या के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके वहां पर अगर आपको देखो पूरे वंश को ही खत्म कर दिया गया, तो आपका क्या जिनोसाइड है। नेक्स्ट है आपका एम्बिसाइड यानी कि मित्र की हत्या के लिए, एंड रिजिसाइड यानी कि राज हत्या, किसी राजा की हत्या के लिए। इन दो शब्दों को याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक और स्टोरी पे ले जा रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा जूलियस सीजर जो ड्रामा था, तो जूलियस सीजर ड्रामा में जो ब्रूटस है वो अब क्या करता है, षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर के अपने मित्र की हत्या कर देता है जूलियस सीजर की। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो ब्रूटस ने एक काम किया वो है आपका क्या, एम्बिसाइड यानी कि मित्र की हत्या। लेकिन उसके साथ साथ ब्रूटस ने एक और काम कर दिया वहां पे, राज हत्या यानी कि रिजिसाइड यानी कि जूलियस सीजर अपने आप में रोम का शासक था, राजा था, उसकी भी हत्या हो गई, यानी कि दोनों कार्य जो है ब्रूटस के द्वारा कर दिए। तो इन शब्दों से आप उसको याद कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका जर्मिसाइड। कुछ और शब्द मैंने यहां पे लाने की कोशिश की है। जर्मिसाइड का मतलब होता है, जर्म्स का मतलब होता है रोगाणु, यानी ऐसे बैक्टीरिया या वायरस, बहुत सूक्ष्म जीव यानी कि जो केवल और केवल रोग फैलाते हैं, हमारे लिए हानिप्रद होते हैं, उनको हमने जर्म्स कहा है। और जर्म्स को किल करने वाला जो है वो जर्मिसाइड कहलाता है। जैसे आपने डेटॉल, सेवलॉन को देखा होगा, ये जर्मिसाइडल सोप होते हैं, इनका इस्तेमाल करते ही हमारे हाथों की जर्म्स वगैरह खत्म हो जाते हैं। ऐसे आपका एक और शब्द आया है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट अक्सर कीड़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। अक्सर ये कोई केमिकल हो सकता है, कोई दवाई हो सकती है जो उनको मारने के लिए इस्तेमाल कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपका पेस्टिसाइड है। पेस्ट में कीट और पतंगे यानी कि उड़ने वाले कीट, रेंगने वाले सभी उसमें लगभग आ जाते हैं। फसलों में आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा कई बार पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है ये लोग करते हैं, तो उससे जो है क्या कंटेमिनेट हो जाता है, कंटेमिनेशन होता है। तो पेस्टिसाइड आपको कीट पतंग नाशक, ये शब्द यहाँ पे इस तरह से आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपका बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड बैक्टीरिया से यानी कि ऐसे बैक्टीरिया नहीं, ऐसी कोई केमिकल, ऐसी कोई चीज जो बैक्टीरिया को खत्म करती है, बैक्टीरिया को जो किल करती है, उनके लिए शब्द का हमने इस्तेमाल किया। और एक और शब्द मैंने यहां पे लिया हुआ है ओमनिसाइड। ओमनिसाइड का मतलब सर्वनाश, सब कुछ खत्म हो गया या सब कुछ खत्म कर दिया गया, या कहीं पे जो है पूरी तरह से कोई चीज तबाह हो गई है, वहां पर यह शब्द हमको इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के CIDE आने पर हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो शब्द क्या फीलिंग ला रहा है, किस तरह का वो हमको जो है मीनिंग ला रहा है, वो है आपका हत्या, नाशक, नाश करने वाला, खत्म करने वाला, ऐसा, राइट। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हमने एक CIDE शब्द के द्वारा इतने सारे शब्दों को हमने जान लिया। एक छोटा सा मैं आपको ध्यान यहाँ पे लाना चाहता हूं, जैसे ओमनिसाइड है, ओमनिसाइड में अगर आप देखेंगे तो CIDE जहां मैंने अभी आपको बताया कि सफिक्स की तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वहीं ओमनी अपने आप में प्रीफिक्स का काम भी करता है। इस ओमनी के द्वारा भी अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे आपका ओमनीबोरस बनता है, ओमनी प्रेजेंट बनता है, ओमनीपोटेंट बनता है, ऐसे बहुत सारे शब्द है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इन पे डिस्कस करते रहेंगे। तो आगामी आने वाले क्लासेस में मैं इसी तरह की वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपको देता रहूंगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ही आसानी रहेगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली योर इंग्लिश विल बी इंप्रूव्ड, बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आप जो है मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लासेस में आप जो है आने वाली जो मेरी वीडियोस है उनके लिए आप अगर आपको जो है अपना नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं हमेशा की तरह बोलता हूं, अपने नोट्स को आप व्यवस्थित कीजिए और इनको आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। आज की क्लास में यह भी खत्म कर रहा हूं और नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।